हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे योग संक्रिया की अन्य विशेषताएं। मतलब इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्रियाकलाप 6 पढ़ेंगे। इसमें एक नए नियम के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आई होप आपको संवरक नियम समझ में आया होगा। चलिए अब इस वीडियो में हम एक नए नियम के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। योग संक्रिया की अन्य विशेषता। मान लीजिए कि 3 मित्र आ, बा और शा हैं। अब देखिए पुस्तक में आपको एक एक डिटेल्स को समझाया गया है, ठीक है। मान लीजिए कि 3 मित्र आ, बा और सा हैं। पहले आ तथा बा मिलते हैं और फिर मिलकर वे सा से मिलते हैं, अथवा बा तथा सा पहले मिलकर फिर आ से मिले। इन दो प्रकार के से मिलने में क्या अंतर है? क्या दोनों स्थितियां समान हैं? दोनों ही स्थितियों में अंत में आ, बा और सा एक साथ मिल रहे हैं। जब दोनों परिस्थितियों में एक ही बात हो तो गणित में इस नियम को सहचर्य नियम कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सहचर्य नियम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें यहाँ पर ये बताया गया है योग के लिए, मतलब जोड़ना की जो प्रक्रिया है, ये अगर हम लोग उलट फेर करके जोड़ें तो क्या उसका आंसर उतना ही आता है? अगर आए तो यह नियम सहचर्य नियम कहलाता है। क्या सहचर्य का नियम पूर्ण संख्याओं के जोड़ के लिए सत्य है? आइए एक उदाहरण देखें। तो चलिए जोड़ना के लिए क्या ये सही सिद्ध होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ उदाहरण में देखते हैं। मान लीजिए 3, 4, 5 कोई 3 पूर्ण संख्याएं हैं। 3 पूर्ण संख्याएं हैं। पहले 2 पूर्ण संख्या को हम लोग क्या किए? योग कर रहे हैं। 3 + 4 को योग करें एवं योगफल में 5 जोड़ें। ये 3 और 4 का जो योग है, तो 3 + 4 बराबर, फिर उसके बाद हमको 5 को जोड़ना है। तो 3 + 4 बराबर कितना होगा? 7 होगा। और 7 में हमें क्या करना है? 5 जोड़ना है, तो आंसर आया 12 आएगा। उसके बाद अब 3 में हम लोगों को 4 और 5 को जोड़ना है। 4 और 5 को जोड़ें। पहले हम लोग 4 और 5 को जोड़ें, कितना हुआ? 4, 5, 9 और प्लस ये 3 बचा है। 9 में 3 जोड़े तो ये क्या आएगा? आ गया 12 आ गया। मतलब कि सहचर्य नियम में चाहे हम लोग कैसे भी करके जोड़ें, हमेशा हमारा उत्तर बराबर ही आता है। क्या दोनों स्थितियों में योगफल समान है? हाँ, समान है। अब चलिए इनके हम लोग क्रियाकलाप करके देखते हैं कि योग के लिए सहचर्य नियम कैसे काम करता है। अब यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप एक्टिविटी 6 है। इसकी जांच निम्न संख्याओं के लिए करके देखें। अब हमको क्या करना है? जैसा हम लोगों ने यहाँ पर उदाहरण देखा वैसे ही हमको इसको बना करके दिखाना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? सहचर्य नियम की जांच करना है कि क्या हम लोगों ने जो उदाहरण देखा वो ये यहाँ पर ये पालन कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट है यहाँ पर 2, 3, 4। इसको सबसे पहले क्या करना है? 2 + 3 इसको कोष्टक में करके और ये 4 ऐसे करके हमको जोड़ना है। ठीक है, 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 और प्लस ये 4 बराबर कितना हो गया? 9। अब इसको फिर क्या करेंगे? 2 + 3 + 4 और ये इस प्रकार कोष्टक में हो जाएगा। 2 + 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 और बराबर यहाँ पर 9। तो देखिए यहाँ पर ये पालन कर रहा है सहचर्य नियम का। चाहे हम लोग इस तरीके से जोड़ें या इस तरीके से जोड़ें, उत्तर समान आया ये पहला। फिर ये दूसरा को देखते हैं। दूसरा का 6, 7 ये 8 हुआ। ठीक है, 6 + 7 कोष्टक में की इसको इतना। फिर 7 और 6 कितना होता है? 6, 6, 12, 1, 13 और प्लस ये 8 है 13। उसके बाद फिर 8, 9, 10, 11 की 1 हासिल, 1 यहाँ पर क्या आया? 21 आया। अब इसको क्या करेंगे? 6 + 7 + 8 और इसको कोष्टक में कर देंगे। अब यहाँ पर 6 + 7 और 8 कितना होता है? 6, 7, 14, 1, 15। ठीक है, 15 हुआ ये। अब 15 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो पर भी यहाँ पर 21 आया। तो ये सहचर्य नियम का पालन ये भी किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तीसरा 0, 1, 2 इतना हुआ। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 0 + 1 और प्लस ये 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1 और ये 2 बराबर ये 3 हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर 0 + 1 + 2 बराबर
यहाँ पर तो ये 0 प्लस ये 3 बराबर ये 3, तो यह भी सहचार्य नियम का पालन किया। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स, ये चौथा को हम लोग बना के देखते हैं। इधर का तो हम लोगों ने देख लिया कि पूरा ये सहचर्य नियम का पालन कर रहे हैं। अभी इसको बना के देखते हैं। ये चौथा नंबर का 4, 13, 17 और 20, इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कोष्टक में हम लोग 4 और 13 को रखेंगे और प्लस करके दूसरे कोष्टक में 17 और 20 को रखें। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 1 17 और ये कितना हो जाएगा 37। इसको जोड़ेंगे तो क्या, 7 7 14 के 4 हासिल 1 4 1 5, ये 54 हुआ। ठीक है, ये हो गया एक। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 प्लस 17 कर लेंगे एक कोष्टक में, और ये 4 प्लस 17 हुआ, और फिर कितना बचा, 13 प्लस 20 बचा। तो इसमें 4 और इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10 1 11 की हासिल 1 और हासिल ये क्या कितना हो गया 21, और यहाँ पर ये 3 और ये 3 कितना हुआ इतना 33। उसके बाद फिर इसको जोड़ देंगे, 3 1 4 और 2 और 1 3 कितना हो गया ये 5। तो यहाँ पर भी सहचार्य नियम लागू हो रहा है। 4 4 है, अब इसको आप लोग अदल बदल कर भी कर सकते हो। तो ये क्या होगा, दोनों में 54 54 आंसर आया, मतलब कि ये सब सहचार्य नियम का पालन कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ आगे पढ़ते हैं, क्या घटाने की क्रिया में भी यह संबंध लागू होगा? क्या 13 - 6 - 5 बराबर 13 - 6 माइनस क्या होगा, जांच करें। तो यहाँ पर अब हमको घटाने में जांच करने के लिए बोला है, तो क्या ये नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। आप पाते हैं कि घटाने में सहचर्य के नियम का पालन नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग करके ही देख लेते हैं, जैसे कि 13 - 6 बराबर यहाँ पर कितना हुआ, कितना 13 में से 6 गया तो 3 ये गया और 3 उधर गया, तो यहाँ पर कितना बचा 7 गया। ठीक है, 7 बचा, और ये माइनस कितना हो गया 5, इसमें फिर ये माइनस हुआ तो इधर एक कितना बचा 2 बचा। अब इस 13 - 6 - 5 इसमें अब इसको क्या करना है, 13 - 6 में से 1 गया, अब इसमें फिर ये 1 कितना हो गया, ये 12 हुआ। तो देखिए घटाने में सहचर्य नियम बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहा है। जैसे संवरक नियम में हम लोग पढ़े थे कि जोड़ना और गुणा के लिए संवरक नियम का पालन हो रहा है, लेकिन अधिकांश जगहों पर भाग और घटाने के लिए संवरक नियम का पालन नहीं होता। उसी प्रकार यहाँ सहचर्य नियम में भी घटाना में सहचर्य नियम पालन नहीं हो रहा है। आप पाते हैं कि घटाने में सहचर्य नियम पालन नहीं होता है। 3 उदाहरण लेकर जोड़ व घटाने के लिए सहचर्य के नियम की जांच करें। अब आप लोग भी इस प्रकार के जो ऐसे ये नंबर लिखाया है, ऐसे ही नंबर लेकर के आपको जोड़ना और घटाना करके आपको सहचर्य नियम की जांच करना है। ठीक है, आप लोग आई होप इसको ज़रूर करिएगा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा जब हर क्वेश्चन को मैं हल करा रही हूँ, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पर है प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ पर प्रैक्टिस है, अभ्यास के प्रश्न है 2.5। अब इसी सहचर्य नियम से रिलेटेड ये प्रश्न दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमको इसको हल करना है। पहला, रिक्त खंड में उचित पूर्ण संख्या भरिए। अब यहाँ पर रिक्त खंड में उचित पूर्ण संख्या भरना है। अब कैसे भरना है, इसको हल कर करके भरना है। यहाँ पर हम लोग किनारे साइड रख लेते हैं पेपर को और हल करते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग इधर पहला को हम लोग हल कर रहे हैं। 4 + 6 और ये 5 हुआ, तो इसको जोड़ना है। 6 और 4 10, 5 क्या हो जाएगा 15। यहाँ पर ये 15 आया है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए, अब यहाँ मैं ऐसे ही करके बताती हूँ। उस प्रकार 4 + 6 6 + 5, तो 6 और 5 11 हो गया। 11 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 15, तो ये भी सही है। फिर ये दूसरा हो गया, तीसरा 12 + 6 प्लस यहाँ पर कितना आएगा कि 20 होगा, तो कितना आएगा 12 और 6 कितना हो जाएगा ये 18, तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा, इसलिए ये हुआ। उसके बाद फिर ये अब यहाँ पर चूंकि 2 हमको प्राप्त हो गया, 2 यहाँ पर है तो हमको यहाँ से ही प्राप्त हुआ। ठीक है,
यहाँ से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ये 12 है तो 12 खाली स्थान में भर देंगे। 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 प्लस 9 बराबर कितना होगा यहाँ 8 16 17 होगा। 17 और 17 में यहाँ पर कितना जोड़ेंगे कि 25 आ जाए। 17 में यहाँ पर हमको कितना जोड़ना है कि 25 आ जाए। तो 18 19 20 21 22 23 24 25 हमको 8 जोड़ना है तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है। छठवां है 12 प्लस 8 बराबर यहाँ पर कितना जोड़ा गया। यहाँ पर इसको बनाया नहीं है। अब इसको कैसे बनाना है। अब ये 8 प्लस कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 बराबर ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस प्रकार से ये बनाया गया है। अब ये 12 प्लस 8 18 है। 18 में हम लोग अब यहाँ पर 10 प्लस 8 है तो यहाँ की खाली स्थान में तीसरे खाली स्थान में 10 यहाँ आ जाएगा और इस खाली स्थान में 12 नहीं है तो 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये संवरक नियम किए जा रहे हैं। ठीक है। और ये इनको हल करना है। देखिए ये हल या इतना हुआ बराबर ही इतना दिया गया है कि इसको अब कैसे हल करना है। 6 प्लस 2 बराबर अब यहाँ पर 3 कैसे आएगा 2 और 3 यहाँ पर है मतलब 6 यहाँ पर है तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर क्या नहीं है 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये संवरक नियम का पालन करते हैं। 6 प्लस अब यहाँ पर इसको बनाना है। अब खाली स्थान तो था ही। ठीक है। अब इसको हल करना है। अब देखिएगा इस सवाल को हमको करके देखना है। इनको 4 प्लस 6 4 प्लस 6 हुआ ये और ये प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 4 6 10 प्लस 5 बराबर ये 15 हुआ। और उसके बाद फिर यहाँ ये दिया गया है 4 प्लस 6 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा ये भी यहाँ पर तो 4 प्लस 6 5 कितना हो जाएगा 11 11 में 4 मिलाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है। ये हुआ ना। उसके बाद फिर ये दूसरा है 12 प्लस 6 प्लस 2 बराबर यहाँ पर कितना होगा तो ये 12 प्लस 6 और 2 कितना हो गया 8 और बराबर ये कितना हो जाएगा 16 है ये। ठीक है। 20 हुआ। तो ये नियम सही है। उसके बाद हम लोग क्या करना है इसको अब ये 12 6 प्लस इतना हुआ। अब इसमें क्या करना है 12 प्लस 6 और प्लस यहाँ पर क्या करना है 2 को करना है तो 12 6 यहाँ पर 18 हो जाएगा और ये प्लस 2 बराबर भी यहाँ 20। तो ये भी संवरक नियम का पालन यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद फिर ये पांचवा को करना है तो 8 प्लस 9 और ये प्लस 8 है तो 8 9 8 16 17 हो जाएगा ये प्लस ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ ये 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। ठीक है। 25 हुआ। अब इसी में क्या करना है 8 प्लस 9 प्लस ये 8 ये इतना बराबर ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 16 17 और 17 और 8 ये भी क्या हो जाएगा 25 ये हो गया। तो ये भी संवरक नियम का पालन किया। और ये 6 12 प्लस 8 है और यहाँ पर ये कितना है 10 है तो 12 और 8 कितना हो गया 20 हो गया। 12 और 8 कितना हुआ 20 और प्लस ये 10 है तो यहाँ पर कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है। अब इसी को 12 प्लस 8 प्लस 10 और इस प्रकार इसको करेंगे तो 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 18 और 18 में इसको 8 9 10 1 3 30 हो जाएगा। तो ये भी सहचारी नियम का पालन कर रहा है। फिर सातवां को देखते हैं। सातवां में क्या है 6 प्लस 2 प्लस और ये 3 है। ठीक है। कोष्टक भर लिए उसके बाद हम लोग इसको बना रहे हैं तो 6 और 2 कितना हो गया 8 और प्लस ये 3 कितना हो गया 10 11 हो गया। ठीक है। 11 इधर हुआ। अब उसके बाद फिर हम लोग इसको 6 प्लस 2 प्लस 3 कर सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा प्लस 5 और 6 5 कितना होता है 11 होता है। तो ये भी संवरक नियम का पालन किया। ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग सहचर्य नियम की जांच करेंगे। अब सहचर्य नियम की जांच हम लोग जोड़ना वाले में कर लिए। अब यहाँ पर करेंगे गुणा वाले में।
अभी आपने दो संख्याओं को गुणा करना सीखा है। आइए अब हम तीन संख्याओं को गुणा करके देखें। 2, 5 व 6 तीन संख्याओं को लीजिए, इन्हें निम्न प्रकार से गुणा करिए एवं गुणनफल बॉक्स में भरिए। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग अब सहचार्य नियम के लिए गुणा को जांच करके देखेंगे कि सहचार्य नियम का पालन कर रहा है कि नहीं। जोड़ना में तो हम लोगों ने देख ही लिया। देखिए अब यहाँ पर उसी प्रकार से दिया गया है 2 गुणे 5 गुणे 6। अब यहाँ पर सहचार्य नियम का पालन करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 गुणे ये 5 छक्का 30 और 30 दूने ये 60 हुआ। उसके बाद फिर ये 5 दूनी 10 मतलब 2 पंचे 10 गुणे 6 बराबर कितना होगा, 10 छक्का 60 हो रहा है। फिर उसके बाद फिर ये 5 गुणे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60 ये हो गया। और ये 5 छक्का 30 गुणे 2 तो 2 30 दूने 60 हुआ। यहाँ पर 6 गुणे 5 दूनी 10 तो ये 5 दूने 10 हो गया और 10 छक्का 60 और 6 गुणे 5 तो 6 पंचे 30 प्लस गुणे 2 तो 30 दूने 60 यहाँ पर भी हुआ। फिर ये 2 गुणे 6 पंचे 30 हुआ और 30 दूने 60 हुआ और 2 गुणे 6 6 दूनी 12 गुणे 5 तो 12 पंचे 60 हो रहा है। फिर 5 गुणे 6 दूनी 12 के 2 और 12 पंचे 60 ये हो गया। और 5 गुणे 2 तो 5 दूनी 10 गुणे 6 बराबर 10 छक्का 60 हो रहा है। और 6 दूनी 12 गुणे 5 तो 12 पंचे 60 यहाँ हो गया। और 6 गुणे 12 2 गुणे 5 तो 2 पंचे 10 और 6 10 छक्का 60 यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार जोड़ना में सहचार्य नियम का पालन हो रहा था उसी प्रकार यहाँ गुणा में भी सहचार्य नियम का पालन हो रहा है। आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्या सभी खानों में आए गुणनफल अलग अलग हैं? यदि नहीं तो तीन संख्याओं को हम विभिन्न तरीकों से गुणा कर सकते हैं और उत्तर वही आएगा। यही सहचार्य नियम कहलाता है। सहचार्य नियम क्या कहलाता है? सहचार्य नियम हम लोग चाहे किसी भी क्रम में उनका गुणा या जोड़ना करें, उत्तर एक ही आता है। इसी प्रकार आप भी अन्य तीन संख्याएं लेकर इस नियम की जांच करें तो आप लोग भी अन्य संख्याओं को लेकर के गुणा में इस प्रकार के नियम की जांच कीजिए। यहाँ पर दिया गया है ये अभ्यास के प्रश्न, प्रैक्टिस दिया गया है 2.7 निम्नलिखित रिक्त खंडों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सहचर्य नियम का पालन भी यहाँ पर भी किया गया है और इसको थोड़ा सा हम लोग हल करके देख। अब देखिए जैसे कि ये पहला दिया गया है, पहला 4 गुणे 5 गुणे 6 तो यहाँ पर 4 गुणे 5 छक्का 30 और ये 4 तिहाई 12 120 हुआ। तो यहाँ पर 120 हुआ ये। फिर उसके बाद यहाँ खाली स्थान भरा गया। पहले खाली स्थान को देखिए, खाली स्थान भरा हुआ है। यहाँ पर 3 सीरीज दिए गए हैं, 4 5 और 6। तो यहाँ पर क्या नहीं है, 5 नहीं है। और यहाँ पर देखिए 8 गुणे 4 गुणे 2 हैं, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ 8 नहीं है और ये गुणे 4 भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 3 गुणे 7 गुणे 5 है तो यहाँ पर 3 गुणे 7 है, 7 नहीं है और ये 5 तो यहाँ पर क्या था, 7 था तो यहाँ 7 लिख दिए। उसके बाद 2 गुणे 8 गुणे 4 है, हाँ 8 गुणे 2 गुणे 4 तो यहाँ पर क्या नहीं है, 4 नहीं था तो इधर से 4 आया और यहाँ पर 2 नहीं था तो इधर से 2 आया। मतलब कि ये वही है, इसको खाली स्थान में भरना है आपको देख करके। फिर 7 गुणे 3 गुणे 5 है तो 7 गुणे 5 गुणे 3 तो ये इस प्रकार ये भरा गया। अब इसको हम लोग जांच करके देखते हैं। पहला देखिए फ्रेंड्स, अब इन अभ्यास के प्रश्नों को मैं आपको गुणा से सहचार्य नियम करके दिखाती हूँ कैसे होगा। फर्स्ट है 4 गुणे 5 गुणे 6 तो इसको अब गुणा करना है। 5 छक्का 30 हुआ, ये 30 हुआ। अब 4 तिहाई 12 और 120 ये हुआ। उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, 4 गुणे 5 कर देंगे और गुणे 6 ये बचेगा। 4 पंचे 20 ये हुआ और ये गुणे 6 हो गया। ठीक है, 6 दूनी
12 हुआ ये और ये 1। तो देखिए ये गुणा में भी ये क्या हो रहा है, सहचार्य नियम लागू हो रहे हैं। फिर दूसरा है ये 8 गुणे 4 गुणे 2, तो 8 गुणे 4 दूनी 8 और 8 ये 64 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 8 गुणे 4 गुणे 2, तो 8 चौके 32, 8 चौके कितना होगा 32 होगा, 32 होगा और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। तो देखिए यहाँ भी गुणा में सहचार्य नियम का लागू हो रहा है। 3 गुणे 7 गुणे 5 इतना हुआ, तो 3 गुणे 7 पना 35, 7 पना 35 हुआ। फिर ये 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, फिर 5 तिया 15 हुआ, ये 3 तिया 9 1 10 हुआ, इतना हुआ। अब उसके बाद फिर ये 3 गुणे 7 और ये गुणे 5 हुआ, तो 7 तिया 21 और गुणे 5, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये 105 हुआ। तो ये भी सहचार्य नियम का पालन कर रहा है। उसके बाद फिर ये चौथा है 2 गुणे 8 गुणे 4, तो यहाँ कितना होगा, 2 गुणे तो 8 चौके 32 की 2 और ये 32 हो गया, ठीक है। अब 32 में 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 इतना हुआ। फिर 2 गुणे 8 गुणे 4 इतना हुआ। अब 8 दूनी 16 गुणे 4, फिर 4 6 चौक 24 की 4 हासिल 2 और ये 4 एकम 4 4 2 6। तो यहाँ पर भी इस गुणा में भी सहचार्य नियम का पालन हुआ है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये सहचार्य नियम का गुणा समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स हम लोगों ने अब तक संवरक नियम, सहचार्य नियम पढ़ लिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नए नियम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।